हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़, और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग टेबल। किस तरह से टेबल बनाकर हम लोग मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, और एनालिटिकल टेबल भी बनाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, ग्रुपिंग टेबल बनेगी तो एनालिटिकल टेबल तो बनेगी ही बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, क्वेश्चन में आपको मोड फाइंड आउट करना है। सीरीज दी हुई है x 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, 3 एंड 4। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन देयर। अब हमें इसमें सिर्फ एनालाइज नहीं करना है कि आपने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है तो 12 हमने मोड मान लिया, जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल बनाना है। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स को उतार लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को उतार लेते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में से 2 को हम ऐड करेंगे, ठीक है, 2 को ऐड करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, 1 को छोड़ेंगे, 2 को ऐड करेंगे। चलिए करते चलेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो थ्योरी पढ़ाएंगे तो इतना क्लियर नहीं रहेगा, सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 2 को हमने क्या किया, 1 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 13। फिर 2 को ऐड करेंगे, फिर ये 2 को ऐड करेंगे। अब यहाँ तो एक और है नहीं कि 2 का पेयर बनाए, तो इसे हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हम एक ऊपर वाले 1 को छोड़ देंगे, अब 2 को ऐड करेंगे, 1 को छोड़कर 2 को ऐड करेंगे, तो 3 और 4 को ऐड किया, 7। फिर 9 और 11 को ऐड किया, 20। फिर 12 और 3, ये 3 है, ठीक है, 15। फिर 2 और 2, कितना हो गया, 4। आप क्या करेंगे, आप +3 करेंगे, 1 2 3। अब 3 को लेके जोड़ेंगे, तो 3 को लेके जोड़ते हैं, 1 3 और 4, कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 9 11 एंड 12, कितना हो गया, 32 हो गया। फिर 3 2 एंड 2, कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 1 छोड़ेंगे और 3 को लेंगे। पहला वाला 1 छोड़ देंगे और 3 को लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 1 को छोड़ा, 3 को लिया, तो 3 4 9, कितना हो गया, 16। फिर 3 को लेंगे, 11 12 और 3, कितना हो जाएगा, 26। अब ये तो यहाँ पे नीचे है नहीं कि 3 लेंगे, 2 ही बचा तो छोड़ देंगे। ओके क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 छोड़ेंगे और 3 लेंगे, ऊपर का 2 छोड़ेंगे और 3 लेंगे, तो कहाँ से, 4 9 11, कितना हो गया, 24। अब 4 9 11 ले लिया, 12 3 एंड 2, कितना हो गया, 15 16 17। ये बन गई आपकी क्या, ग्रुपिंग टेबल। ज़्यादा लंबा फॉर्मेट खिंच गया था, तो चलिए अब क्या करना है, एनालाइज करना है आप लोग को, एनालिटिकल टेबल बनाना है। एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स को यहीं पे कर लेते हैं, हम लोग एक्स को उतारेंगे। हालांकि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं इसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स को उतारेंगे, कितना, 5 10 20 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये उतर कर आ गई, ठीक है। अब हमें लिखना है यहाँ पे 1 कॉलम, यहाँ पे लिखना है 2 कॉलम, यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे लिखना है 5, यहाँ पे लिखना है 6, ठीक है। ऐसे 6 कॉलम बन जाएंगे और लास्ट में क्या लिखना रहेगा, टोटल। क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि 15 कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। पहले तो फ्रीक्वेंसी में से देखेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में से देखा हमने, तो 12 क्या थी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, 12 क्या थी, हाईएस्ट। इसमें सबसे 4 है, 13 है, तो 23 है कि 5, तो 23 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसमें 7 20 15 और 4 में सबसे हाईएस्ट कौन है,
20 है। 8, 32 और 7 में सबसे हाईएस्ट कौन है? 32 है। 16 और 26 में हाईएस्ट कौन है? 26 है। 24 और 17 में हाईएस्ट कौन है? 24 है। इस तरह से आप सर्कल बना लीजिएगा। अब मैच करिएगा कौन से नंबर में सबसे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। 12 कहाँ पे आ रहा है? 30 में आ रहा है। तो 12 30 में आ रहा है, तो पहले कॉलम में हमने ऐसे टिक लगा दिया। ठीक है, अब देखेंगे 23 किस किस कॉलम में आ रहा है? 25 और 30 के कॉलम में आ रहा है, तो सेकेंड उसमें हम 25 और 30 पे ऐसे टिक लगा देंगे। फिर देखेंगे 20 कहाँ पे आ रहा है? 20 और 25 में आ रहा है ना? आ रहा है ना? ये देखो 20 और 25 में, तो 20 पे हम टिक लगाएंगे, थर्ड कॉलम में ऐसे 20 पे टिक लगाएंगे और ऐसे 25 पे टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ कॉलम पे आएंगे, देखेंगे 32 कहाँ पे आ रहा है? 32 भी देखिए 20, 25 और 30 में आ रहा है, तो 20 में ऐसे टिक लगाएंगे, 25 में लगाएंगे और ऐसे 30 में लगाएंगे। ठीक है, फिफ्थ पे आइए, अब देखिए 26 कहाँ कहाँ आ रहा है? 25, 30 और 35 में आ रहा है, 25, 30 और 35 में आ रहा है। अब सिक्स्थ वाला यानी कि लास्ट कितना था? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम बनाए थे हमने, है ना? क्यों 6 कॉलम बनाया था? क्योंकि कितने टाइम्स पे जा रहा है? 6 पर। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जा रहा है। अब क्या करना है? 6 तक तो जाएगा ही। अब 20 लास्ट वाला देखना है, 24 कहाँ पे आ रहा है आपका? कॉलम 15 में आ रहा है, 20 में आ रहा है और 25 में आ रहा है। 15 में आ रहा है, 20 में आ रहा है और 25 में आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ऐसे प्रॉपर लाइन खींचनी है ऐसे करके, तो कॉलम बना रहेगा तो और भी क्लियर रहेगा। अब देखना है कि सबसे ज़्यादा टिक किस में लगी है। सबको जोड़ो। 30 में 1 2 3 कितनी है? 30 में 1 2 3, एक और है, ये भी है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 25 में कितनी? 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 20 में कितनी है? 3 है, 20 में 3 है। फिर 15 में 1 है, ठीक है, और 35 में 1 है, 35 में भी 1 है। ये वाली ऊपर नीचे हो गया है, 35 में भी 1 है। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के लिए कॉलम बना लिया हमने। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं 12 किस में आ रहा है? 30 में आ रहा है, तो 30 पे ऐसे टिक लगेगा। अब हम ये रेड से कर रहे हैं, समझिएगा। 23 पे 5 और 25 पे आ रहा है, सॉरी 25 और 30 पे आ रहा है, तो 25 पे टिक लगाइएगा और 30 पे टिक लगाइएगा। ठीक है, फिर 20 कहाँ पे आ रहा है? 20 और 25 में आ रहा है, तो 20 पे टिक लगाइएगा और 25 पे टिक लगाइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा कॉलम में? फोर्थ कॉलम में 20, 25 और 30 में आ रहा है। ठीक है, तो 20, 25 और 30 पे ऐसे टिक लगाएगा। फिर फिफ्थ कॉलम में देखिए कहाँ पे आ रहा है? 25, 30 और 35 पे आ रहा है, 25, 30 और 35 पे आ रहा है। सिक्स्थ कॉलम में देखिए 15, 6 कॉलम, ये 6 कॉलम है ना, 6 कॉलम में देखिए 15, 20 और 25 पे आ रहा है। ठीक है, तो 15 ये है, 20 ये है और 25 ये है। अब हमें क्या करना है? ऐड कर लेना है। इस कॉलम में कितने टिक हैं? 1 टिक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1। इस कॉलम में कितने टिक हैं? 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे? 3। इस कॉलम में कितने टिक हैं? 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे? 5। इस कॉलम में कितने हैं? 1 2 3 4 लिखेंगे। इस कॉलम में कितने हैं? 1, तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा 5 में, 5 है, यानी कि किस में? ये 25 वाले में, 25 वाले में, ये 25। तो जो मॉडल वैल्यू है, मॉडल वैल्यू क्या हो जाएगी मोड की? इज़ 25। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, लेकिन ये जब रेड पेन से किया होगा तो क्लियर हो गया होगा। बिना लाइन खींचे आप लोग भी मत करिएगा। देखा कैसे ऊपर नीचे हो गया तो लाइन प्रॉपर खींच के तब फिर आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।